नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पूषा, न्यू दिल्ली 110012। तो साथियों, पूषा न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर रिसर्च उसमें काउंसिल में आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है, स्पेशली असिस्टेंट बनने की। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पे पैकेज है और कैसे सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा वीडियो साथियों लंबा हो सकता है यूजुअली, तो थोड़ा सा धीरे रखिएगा, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू विल बी ऑलमोस्ट रेडी टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो जिन जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कारवा और आपको दिखाते हैं ये पोस्ट के बारे में स्पेशली। तो देखिए, इस पोस्ट में स्पेशली मेंशन्ड है कि ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट के लिए ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस दी इंडिया। तो आपकी पैकेज, आपकी जो पोस्टिंग है या तो दिल्ली में ही हो सकती है या फिर इसके अलग अलग जगह पर जो पोस्ट वो है इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर में भी आपको भेजा जा सकता है। तो इसका जो एडवर्टाइज नंबर है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, FN21-2022 रिक्रूटमेंट सेल एडमिनिस्ट्रेटिव CVT, और आप ICAR की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IARI, इस नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है पे लेवल 6 ऑफ 7th पे कमीशन मैट्रिक्स में। और इसका जो पे लेवल है वो आप डायरेक्टली वेबसाइट से पता कर सकते हैं। और इसमें जो है कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो ICAR हेडक्वार्टर में हो सकता है या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया में आपको भेजा जा सकता है। तो जो इनिशियली जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज स्टार्टिंग ऑन 7th May एंड लास्ट डेट वाज द 1st June, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड नाउ एज पर द न्यू नोटिफिकेशन। आई विल शो यू दैट। सो 31 मई 2022 को दोबारा से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इस 21 जून नाउ, जो कि पहले 1 जून थी उसको बढ़ा के 21 जून कर दिया गया है। तो साथियों, जिनने अप्लाई नहीं कर पाया था, जो सोच रहे थे कि अब शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 21 जून से तक एक्सटेंड कर दिया गया है और पेमेंट भी आप 21 जून तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो विल स्टार्ट फ्रॉम 25 जून टू 27 जून और डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट CVT विल बी ऑन 25 जुलाई। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको बिल्कुल आप नोट कर लें। डेट ऑफ होल्डिंग मेन एग्जाम विल बी इन्फॉर्म लेटर। स्किल टेस्ट भी होगा, वो भी बता दिया जाएगा आपको। अभी जो इनिशियली है वो है 21 जून तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 और 27 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं और 25 जुलाई को टेंटेटिव डेट है आपकी एग्ज़ाम की। तो ये चीज़ें हैं सारी इसमें। तो चलिए चलते हैं मेन नोटिफिकेशन पे। तो मेन नोटिफिकेशन ये है साथियों, जैसा कि मैं बोल रहा था इनिशियली ये ऐसे आया था। तो वैकेंसीज़ की अगर बात करते हैं इसमें, तो टोटल जो वैकेंसी हैं, अगर आप रिजर्वेशन भी देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। ICAR हेडक्वार्टर में 71 पोस्ट हैं, जिनमें 44 जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 16, SC के लिए 7, ST के लिए 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट हैं और दिव्यांग जन के लिए 3 सीट रिजर्व हैं। तो ये टोटल शेयर हो गया। टोटल 71 पोस्ट हैं ICAR हेडक्वार्टर में। इसमें जो अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी कैटेगरी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो उसमें होगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 1 आर्म अगर नहीं है तब भी आप जा सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 लेग नहीं है, 1 आर्म 1 लेग नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी है, लिप्रोसी है और ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक है, इनके अलावा ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। तो ये सारी जो डिसेबिलिटी हैं ये सारे मतलब कंसिडर किए जाएंगे स्पेशली दिव्यांग जन के अंदर में। तो ये कैटेगरी वाइज जो सीट्स रिजर्व हैं दिव्यांग जन के लिए, उसमें ये सारी ले सकते हैं। और देखिए उसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है BNCHKC, ये कैटेगरी है स्पेशली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। तो इनमें से अगर आप किसी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ICAR हेडक्वार्टर में 71 पोस्ट, उसका डिवीजन ये है।
आईसीआर इंस्टीट्यूट के अंदर में 391 पोस्ट हैं साथियों। तो मेजॉरिटी पोस्ट यहाँ पर हैं, जिसमें 235 जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 79, एससी के लिए 41, एसटी के लिए 13 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 23 और दिव्यांगजन के लिए 5 सीट रिजर्व हैं। तो साथियों ये मेजर पोस्ट हैं जिनको ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल मिला के अगर देखेंगे 391 प्लस 71 इतना पोस्ट इसमें निकला है, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। तो अप्लाई करें, जिनने अप्लाई अभी तक नहीं कर पाया हो तो डू अप्लाई फॉर इट एंड वेट फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो टेंटेटिव हैं और जो चेंज भी हो सकती हैं। कैटेगरी एब्रिविएशन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, तो ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मांगा है। आपका कहीं से भी बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और स्पेसिफिकली इंडिकेट करें परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ 10। सीजीपीए भी है उसको भी कन्वर्ट कर दें परसेंटेज ऑफ मार्क्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये दिया गया है राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ एज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आपकी जो परसेंटेज जो है आप निकाल रहे हैं वो राउंड ऑफ ना करें, 65.6 आ रहा है एग्जैक्टली वही लिखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड। अगर ये 39.99 है तो इसको 40% ले सकते हैं, पर 36.5 कैन नॉट बी 37, ये ध्यान रखिएगा। फॉर सर्विंग कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आईसीआर की किसी इंस्टीट्यूट और रिसर्च उसमें यूनिट में, तो उनके लिए है ऑल कैंडिडेट इन दी सर्विस ऑफ आईसीआर एनी गवर्नमेंट सर्विसेज वेदर इन परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी अदर देन कैजुअल आउटसोर्स और डेली रेटेड एम्प्लॉई मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग। उनको अपने हेड ऑफिस को राइटिंग में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। और इन द केस ऑफ इंटरव्यू उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पेशली दिया गया है, स्पेशली जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में उनको नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन सिटी की बात करते हैं, तो जो ये कंबाइंड टेस्ट जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसकी जो डिटेल जो है एनेक्स 2 में दी गई है। तो कैंडिडेट में सिलेक्ट 5 सिटीज़, वो 5 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से कोई भी एक सेंटर उनको दिया जाएगा। और जो मेन एग्जामिनेशन है, देखिए सिटीज़ फॉर मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई। तो ये ऑलरेडी मैंशनड है, मेन एग्जामिनेशन यहाँ होंगे, ठीक है। और आप कम से कम 5 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और मेन एग्जाम के लिए उनको कम से कम 2 सिटीज़ को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें यह भी मेंशन है कि सिटीज़ जो एग्जामिनेशन की चेंज हो भी सकती हैं, आईआरआई उस पर डिसीजन दे सकता है अपना फाइनल। तो कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, ठीक है। जब वो सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ध्यान से इसको सिलेक्ट कीजिएगा, बाद में रिक्वायर्ड चेंज नहीं हो सकती है। तो जब आप भर रहे हैं तो पहले से डिसीजन ले लीजिएगा, इन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको एग्जाम देना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स रखी गई है 1 जून 2022 को, जो कि क्लोजिंग डेट था ओरिजिनली फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल जो है क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सर्विंग रेगुलर, जो काम कर रहे हैं उसमें उनके लिए 45 साल का है। और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर रेगुलर कैंडिडेट दो जो आर नॉट सर्विंग इन दिस 30 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स है, 1 जून को होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, आप जानते होंगे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। 5 साल का SC ST कैटेगरी के लिए होता है, OBC के लिए 3 साल का जो है छूट होता है। तो ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और इसके अलावा जो सर्विंग है पर्सन विद डिजेबिलिटी उनके लिए 10 साल का होता है। ये इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, 10 साल का उनको दिया जाता है। However, candidate belonging to SC, ST, OBC layer who are also covered under the person with disability will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both of their respective category। कहने के बाद जो SC, ST, OBC हैं और उसके साथ साथ में उनको डिजेबिलिटी भी हो गया है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो देखिए यहाँ पे क्लियरली है। ST, ST के लिए 45 हो जाता है, OBC के लिए 43 हो जाता है। तो बहुत फ़ायदा है स्पेशली उन लोगों के लिए। द अदर बोनाफाइड डिस्प्लेड पर्सन रिपेटरी ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स आर दी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा कोई और डिस्प्लेस पर्सन है तो उनको दूसरे कैटेगरी से लिया जाएगा। इन एनी सर्कमस्टेंस मैक्सिमम एज लिमिट कैन नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स। ध्यान रखिएगा 45 साल से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए एज लिमिट, क्लियरली मेंशन है बोल्ड लेटर के अंदर, ध्यान रखिएगा।
तो अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के मैट्रिकुलेशन का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है भाई, लगाना पड़ेगा। और साथ साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना न्यूली बनवा लीजिएगा और उसको आपको देना पड़ेगा। फॉर एसटी कैंडिडेट रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ SC/ST विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, उसको अनेक्सर 4 में मेंशन कर दिया है। ओबीसी के लिए भी एक स्पेसिफाइड प्रोफार्मा है जिसमें उनको बनवा के लाना पड़ेगा सर्टिफिकेट और लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें कि देखिए बोला गया है कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ OBC/ST नॉन क्रीमी लेयर, उनकी जो एनुअल इनकम है लेस देन 8 लाख है, तो ऐसे कैटेगरी के बंदों को बोला जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इनके लिए 10% रिजर्वेशन है, तो वो इसका एक सर्टिफिकेट बनवा के और लगा सकते हैं अगर इसकी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। 5 एकड़ ऑफ लैंड एंड अबव, रेजिडेंशियल फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड above in notified municipalities, residential plot 200 square yard above in the area। ये जो है कैंडिडेट हु ऑन पॉसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूड, अगर उनके पास ये चीज़ें हैं तो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं। इनसे नीचे हैं तो आप बिल्कुल इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर EBS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट, अगर आप जा रहे हैं EBS EWS का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जो कि कंप्यूटर अथॉरिटी से आएगा, उसका नेक्शन में दिया गया है। फॉर फार्मा ले सकते हैं। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि 40% ऑफ कैटेगरी में है डिसेबिलिटी, वो लोग एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसको लगाएंगे। तो ये सब डिटेल एक हो गई एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अब ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनसे फीस क्यों ली जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, है तो गवर्नमेंट का डिसीजन अपना। तो जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 700 रुपये की एग्जामिनेशन फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 500 लगेगा, टोटल मिला के 1200 की फीस उनसे लगेगी। वुमेन कैंडिडेट हैं और SC/ST से आ रहे हैं और PWD जैसे कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनसे कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगी, बट रजिस्ट्रेशन फी 500 लगेगा, टोटल मिला के 500 रुपये उनको पे करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो बोर्ड लेटर में दिया गया है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी अलोन, बट रजिस्ट्रेशन का चार्ज उनको देना पड़ेगा। अब देखिए नोट 1 दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, यू कैन गो ऑन https://www.iars.res.in और यहाँ पे जाके आपको पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन ही चलेगा ये सारी चीज़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट अकम्पनाइड बाई द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑफ एप्लीकेशन फी विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, सम ट्रांजैक्शन चार्जेस भी होंगे, वो भी जो एप्लीकेंट है उसके द्वारा ही बोर्न किए जाएंगे। फी अगर आपने एक बार पे कर दी तो वो रिफंड नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले आप डिसीजन ले लीजिएगा आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना पड़ेगा। प्लान एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए अनेक्सर 3 दिया गया है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके उसका वेरिफिकेशन कराना है। उसमें आपको एज सर्टिफिकेट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा मेडिकल अथॉरिटी द्वारा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है 10 टाइम लिए जाएंगे, मतलब जो वैकेंसी है उससे 10 गुना, और रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स, तो आप जो मार्क्स आएंगे उनके परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उससे लोग सिलेक्टेड होंगे, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं प्रिलिमिनरी में जनरल कैटेगरी के 30%, OBC के लिए 25%, SC/ST के लिए 20% रखे गए हैं, जो कि ईजिली आप अटेंड कर सकते हैं। Based on the aggregate performance in paper 1 of the mains examination with prescribed minimum qualifying mark as per the para 2, paper 2 will be evaluated. If a candidate does not obtain the minimum qualifying marks in paper 1, the answer sheet of the paper 2 will not be evaluated. Clear है कि पेपर 1 और पेपर 2 होंगे मेंस में, अगर पेपर 1 में वो क्वालिफाइंग मार्क जो हैं वो सिक्योर नहीं करता है तो पेपर 2 उसका evaluate नहीं किया जाएगा। और बेस्ड ऑन द aggregate performance in paper 1 and 2, candidate will be called for skill test. जब इन दोनों में वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेता है तो उसको फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट मैंडेटरी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, उसका कोई मार्क्स नहीं है। तो कैंडिडेट जो है जो अपीयर नहीं होते हैं स्किल टेस्ट में तो फेल हो जाएंगे भाई, और फेल हो जाएंगे तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। और मेरिट लिस्ट फाइनली बनेगी
इसमें ओवरऑल कैंडिडेट पेपर 1, पेपर 2 और मेंस एग्जामिनेशन का जोड़कर आफ्टर क्वालिफाइंग द CPT आल्सो, ये भी जरूरी है। देखिए बोर्ड रेटिंग में दे दिया, ये जरूरी है। स्किल टेस्ट, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सब कैटेगरी में होगा और उस हिसाब से अपने कैटेगरी वाइज उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आप अप्लाई कैसे करें? अप्लाई के लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, जो कि है https://www.iri.res.in। इस पे जाके आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बोर्ड लेटर में मेंशन कर दिया है, कोई भी अगर मिस्टेक आपके द्वारा हो जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो सकता है। और एनी अदर मोड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको ऑनलाइन ही सारा स्कैन करके अपलोड करना है। स्टेप फॉर अप्लाइंग, फर्स्ट अप्लाई करना है, पहले आप जाना है, रजिस्टर करना है इक्विटमेंट सेल जिसका दिया गया है यहाँ पे वेबसाइट पे, उसका रजिस्ट्रेशन फी अलग लगेगा। एंड इंस्ट्रक्शन पेज विल बी ओपन, आप उसको पूरा पढ़ना है ध्यान से। एक अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन उसी के द्वारा आजकल होता है, सारे रिक्रूटमेंट का। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड टू चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट वेदर द वैकेंसी इज अवेलेबल अंडर देयर पर्सपेक्टिव रेस्पेक्टिव कैटेगरी। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अपनी कैटेगरी में जाकर चेक कीजिए वैकेंसी कितनी बची है, मतलब कितनी है, और SC के हैं तो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के उसमें जाइए टैब में, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको भरना है सारा फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद में अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, और बिल्कुल अपलोड कर देना है अपना पूरा फॉर्म देयर। और देखिए ओनली वन एप्लीकेशन इज परमिटेड थ्रू वन ईमेल आईडी, तो एक ईमेल आईडी से केवल एक एप्लीकेशन लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा देना है तो अलग अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए। देखिए अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप 2 है, जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन एंड सबमिशन ऑफ फीस। तो आपको फिर क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद एप्लीकेशन फीस देनी है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है वो। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग दिस वेबसाइट ओनली, कोई अदर मोड नहीं है। देखिए बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है, तो कीजिएगा आप उससे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड ऑल पार्ट विच दे विल बी गाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिलिंग एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मतलब उसके अलग मतलब पेजेस होंगे, पूरे पेजेस में डेटा भर के और जमा कर देनी है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट एग्जामिनेशन, ये आपके साथ में होना चाहिए। नेम जो सर्टिफिकेट में दिया है मैट्रिकुलेशन में वो होना चाहिए। फादर्स नेम का भी उसी तरह से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कंप्लीट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, ये भी होना चाहिए। स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, जैसे 10th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, और अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसकी। सिटीज़ प्रेफर्ड ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हैं कौन सी सिटीज़। डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। नेट बैंकिंग UPI पेमेंट के लिए। वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होनी चाहिए। सारी डिटेल पहले ही रख लें अपने पास, उसके बाद ही अप्लाई करें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंटर देयर वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन उसी के द्वारा होगा। फिर उसके बाद UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, स्कैन इमेजेस ये अपने पास रखिएगा और बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप वहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हैं, और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, अभी का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 3 वीक्स। मेक श्योर दैट पिक्चर इज कलर्ड टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो होगा वाइट हो, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, एकदम से तड़कता नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन ऑफ इमेज है 200x230 पिक्सल्स की, इस पे आपको लाना है, जो कि मैक्सिमम साइज हो जाएगा 50 KB से 80 KB के बीच में, और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका जो है DPI रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, 200 DPI का कम से कम होना चाहिए। और सिग्नेचर है ब्लैक इंक पेन से करना है वाइट पेपर पे, और उसका भी डायमेंशन दिया है 140x60 पिक्सल्स, और 10 KB से 30 KB तक का अलाउड है। सर्टिफिकेट एज पर द डिटेल इन पैरा 13, वो सारे सर्टिफिकेट भी ले लेना और बिल्कुल अप्लाई कर देना, और मतलब अपलोड कर देना, ये सारे उसके लिए है। तो ये सारे कॉमन हैं। टेंटेटिव जो आपकी वैकेंसी है टेंटेटिव में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, और जो है सिटी पहले से आप सिलेक्ट कर लेना। इंडियन सिटीजन्स अप्लाई करें, नेपाल के भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी जो इंडिया में रह रहे हैं 1962 से पहले आ गए हैं, वो सब
भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो कि रह रहे हैं पाकिस्तान, माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरा, इथियोपिया, वियतनाम, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ऐसे लोग जो वहाँ से अलग कंट्री से भी आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए खुला हुआ है, तो मतलब ये तो इंडिया का है ही भेड़चाल, यहाँ पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आ जाएंगे वहाँ के नागरिक बन सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल ये सब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सर्टिफिकेट के बारे में बोर्ड लेटर में लिख दिया गया है, तो ये सारे सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में आपको जमा करने हैं। इट में बी नोटेड दैट कास्ट सर्टिफिकेट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ EW एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिजेबिलिटी फॉर्मेट ओनली, इनने फॉर्मेट दे रखा है, वही लेके आपको बनवाना है नया डॉक्यूमेंट और जमा करना है। ये सारी डिटेल है साथियों, ये इंपॉर्टेंट थिंग थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। इसके अलावा चलते हैं बिल्कुल अनेक्सर की तरफ, क्या क्या और डिटेल दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन, ये मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहा गया है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। 36.5 कैन नॉट बी 37, 36.99 कैन बी 37, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं टाइज केस, अगर आपके एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर किसको हायर ऑर्डर में रखा जाएगा, किसको लोअर ऑर्डर में रखा जाएगा। तो ये हम ज़्यादातर जानते हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से रखा जाता है, जो हायर एज है और हायर क्वालिफिकेशन उसको पहले नंबर पर रख दिया जाता है, लोएस्ट वन को सेकंड नंबर पर रख दिया जाता है। इस तरह से टाई केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। और चलिए इसके बाद में वार्निंग भी दी गई है, बिवेयर ऑफ टॉट्स। आप जुगाड़ जो लोग होते हैं, जुगाड़ू कहते हैं, हम जॉब लगवा देंगे आपकी, पैसा वगैरह ले लेंगे आपसे, इनके चक्कर में ना पड़ें। ये बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। आप अगर अप्लाई करते हैं ट्रांसपेरेंट वे में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, तो किसी तरह की जुगाड़ वाले लोगों से बच के रहें। क्लियरली इनने अपनी एक डिटेल दे दिया है, यहाँ पर बता दिया है कि ना पड़े इनके चक्कर में, वरना लटकते रह जाओगे किसी चक्कर में। तो बिल्कुल साथियों देखिए, जो इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं असिस्टेंट की, तो देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं। IARI के नागपुर में है, जूनागढ़ में, भरतपुर में, आसाम में, हजारीबाग में, न्यू दिल्ली, झांसी, रांची, हैदराबाद, कानपुर, इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब इनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके अंदर में 379 वैकेंसीज हैं साथियों। तो बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको ये मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों इसके अलावा चलते हैं आप बिल्कुल जो हैं पैन इंडिया सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जो मैंने बोला था कि इतनी सारी सिटियों में एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार के अंदर में देखिए कितने सेंटर हैं, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। झारखंड में आ जाते हैं तो रांची में, धनबाद में। तमिलनाडु में बात करते हैं चेन्नई, मदुरई। गुजरात में बात करते हैं अहमदाबाद, बड़ोदरा में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा चले जाओ महाराष्ट्र में अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे। हरियाणा की बात करते हैं फरीदाबाद में, न्यू दिल्ली तो अपने आप में एक हब है। उत्तर प्रदेश में इतने सारे सेंटर्स हैं, देखिए ग्रेटर नोएडा, मेरठ, नोएडा, बरेली, हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी, भोपाल, ग्वालियर। ये अब आ जाते हैं अपने, झांसी तो उत्तर प्रदेश से हो गया। मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। छत्तीसगढ़ में चले जाएं रायपुर के अंदर में है। उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक में है। आसाम में चले जाएं गुवाहाटी में हो रहा है। मणिपुर में शिलोंग में हो रहा है। मेन राजधानी के अंदर रखा गया है यहाँ। त्रिपुरा, अगरतला में। वेस्ट बंगाल में देखिए दुर्गापुर, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी। राजस्थान में बहुत सारे सेंटर हैं, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे इंदर सेंटर बनाए गए हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और मतलब इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जाके एग्जाम दे सकते हैं। ICR असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम जो अनेक्शन एक और दिया गया है, इसमें जो कि आप बताया गया है मार्क डिवीजन कैसे हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन ईच हैं। टेंटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 50। टोटल नंबर 200 मार्क्स का 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 घंटे 20 मिनट का, स्पेशली फॉर एलिजिबल स्क्राइब के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया प्रिलिमिनरी एग्जाम, राइट। ICR असिस्टेंट ग्रेड मैन एग्जाम जो है, क्वालिटेटिव एबिलिटीज़, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये तुम्हारा 50 एंड 100 का होगा। ऑब्जेक्टिव का 200 का, तो ये हो गया 2 घंटे का। और डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी राइटिंग का, जिसमें ऐसे भी हो सकता है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन होगा 100 का, 1 घंटे का ये होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 ये अपने मेंस एग्जाम के हैं। तो इसके बारे में डिटेल ये हो गया। और स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, तो उसमें वर्ड कितना टाइप कर सकते हैं उसका होगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट्स, राइट। तो आपके इसमें हो गया वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं या स्प्रेडशीट बना सकते हैं, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स,
ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी आपकी। नो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा इससे, तो आप सबको वही इसके लिए आना है और बिल्कुल देना है स्किल टेस्ट, और इसके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो चलिए, इंडिकेटेड सिलेबस है, ये सारा सिलेबस है, नॉर्मली हैं सिलेबस जो जनरली सारे एग्जाम में कॉमन होते हैं, तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ हैं, ये अपना सर्टिफिकेट का दे दिया फॉर्मेट, ये सारे सर्टिफिकेट एससी के लिए है ये, और सिमिलरली ओबीसी के लिए भी सर्टिफिकेट दिया होगा, और ये तुम्हारा हो गया ओबीसी के लिए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी एक सर्टिफिकेट आएगा यहाँ पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो ये डाउनलोड करके भर के और बनवा सकते हैं आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो साथियों ये सब है, और ये फॉर्म 4 है जो कि आपका एम्पुटेशन कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस लिम्ब, अगर आपका जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये सर्टिफिकेट है जो आपको बनवाना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, ये सारी डिटेल है बिल्कुल रिगार्डिंग दिस पोस्ट। तो ये पोस्ट बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, बिल्कुल अप्लाई कर दें और लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गएंगे। तो बिल्कुल साथियों, जिन जिन ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो ज़्यादातर आते रहते हैं। नो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले आपके पास में आएगा। और साथियों, अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।